वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अताला मूवीज वर्ल्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के शॉर्ट मूवी हार्ट शॉट को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निकी है। वो किसी शॉप में जा रही होती है और सामने आ रहे आदमी से टकरा जाती है, जिस पर निकी टर्न होकर उस आदमी को सॉरी बोलती है। और हम देखते हैं कि निकी ने उस आदमी की वॉलेट चोरी कर ली है और सारे पैसे निकालकर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को वॉलेट ये कहते हुए देती है कि उसे ये रास्ते में पड़ा मिला। फिर हम निकी को किसी हाउस के पीछे सैंडविच खाते और बुक पढ़ते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम दूसरी लड़की सैम को देखते हैं। उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे होते हैं। सैम की मॉम उसे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन सैम जाने से मना करती है, जिस पर सैम की मॉम उसे अपना ख्याल रखने और किसी को भी घर बुलाने से मना करती है, उसकी गर्लफ्रेंड निकी को भी नहीं। तो सैम अपनी मॉम को बताती है कि निकी ने अपनी मॉम को अभी तक उसके बारे में नहीं बताया है, तो वो निकी को नहीं बुलाएगी। तब हमें पता चलता है कि निकी और सैम लेस्बियंस हैं और सैम के पेरेंट्स चले जाते हैं। फिर सैम निकी को मैसेज करके बताती है कि उसके पेरेंट्स चले गए। तो निकी सैम के घर जाने के लिए तैयार होती है। वहां हम देखते हैं कि निकी के पास गन भी है, जिसे निकी बैग में रखकर सैम के घर जाने लगती है। सैम घर के बाहर निकी का वेट कर रही होती है और निकी के वहां पहुंचने पर उसे बताती है कि उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, जिसे सुनकर निकी भी काफी खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निकी सैम को अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है कि पहले वो जहाँ थी वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत बुरी जगह थी, क्योंकि वहाँ उसे वो बनकर रहना पड़ता था जो वो नहीं है। फिर हम निकी को कुकिंग करते देखते हैं। वहाँ सैम निकी से उसके सिस्टर्स के बारे में पूछते हुए कहती है कि क्या उन्हें उसके बारे में पता है, जिस पर निकी सैड होते हुए कहती है कि उसने किसी को सैम के बारे में नहीं बताया और वो अपनी सिस्टर से ज्यादा क्लोज नहीं है। निकी कुछ फेंकने बाहर गई होती है। वहां एक कार आती है और उसमें से एक आदमी निकी से पूछता है कि क्या वो यहीं रहती है, जिस पर निकी हाँ कहती है। तो वो आदमी निकी से माउंटेन व्यू का रास्ता पूछता है। निकी उसे रास्ता बताती है और वो चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि निकी ने पीछे एक बोतल पकड़ी थी और निकी घबराई हुई उसे देख रही होती है और घर के अंदर चली जाती है। इट्स मीन की निकी किसी से डर रही है। अगले सीन में हम सैम और निकी को बेड पर देखते हैं। वहां सैम निकी से अपने साथ दूसरे शहर चलने को कह रही होती है, जहां सैम कॉलेज जाएगी और निकी कोई जॉब कर लेगी। वो वहां एक घर लेंगे और एक साथ रहेंगे, जिस पर निकी ये सब कुछ महीनों बात करने को कहती है, क्योंकि अगर आगे चलकर वो साथ नहीं रहे तो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जिस पर सैम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और निकी को आई लव यू कहती है, लेकिन निकी इसका कोई जवाब नहीं देती। इस पर सैम सैड होकर निकी से पूछती है कि क्या वो इससे प्यार नहीं करती। तो निकी कहती है कि वो प्यार करती है, लेकिन उसके कुछ राज है जो वो नहीं जानती। सैम के पूछने पर कि कौन से राज, निकी बताती है कि बचपन में वो और उसकी सिस्टर्स रेस किया करते थे। एक बार निकी ने रेस जीतने के लिए अपनी सिस्टर को पत्थर से हिट किया था, जिससे उसके सर में 18 स्टेचेस लगे थे और निकी की मॉम रेस जीतने पर खुश हुई थी। जिस पर सैम निकी को दिलासा देते हुए कहती है कि उसके डैड के साथ भी उसकी नहीं बनती, फैमिली में ये होता है। अगली सुबह निकी सैम से पहले उठ जाती है। निकी सैम को लेकर परेशान होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर निकी सैम के लिए एक लेटर लिखती है कि उसे अभी जाना होगा, पर ये नहीं बता सकती क्यों। लेकिन निकी वादा करती है कि सब ठीक करके वापस लौटेगी और उसे ढूंढ लेगी, और निकी वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से सैम के घर से आवाज आती है, जिसे सुनकर निकी को कुछ शक होता है और बैग से गन निकालती अंदर जाने लगती है। लेकिन वहां 2 लोग गन लेकर आते हैं और निकी को हाथ ऊपर करने को कहते हैं। निकी उनको बातों में उलझाकर बैग उनके ऊपर फेंक कर उन्हें शूट कर देती है। एक और आदमी निकी को लेफ्ट से फायर करता है। निकी उससे बचकर दूसरी तरफ जाती है और उसे भी शूट कर देती है। ये सब सैम खिड़की से देख रही होती है। सैम को देखकर निकी भी हैरान होती है। तभी सैम को कोई पकड़कर पीछे खींच लेता है। ये देखकर निकी सैम को बचाने वापस घर के अंदर जाकर सैम को ढूंढने लगती है। सैम के मिलने पर निकी देखती है कि सैम को उसी की सिस्टर ने पकड़ रखा है, जिसका नाम डाई है। तब हमें पता चलता है कि निकी एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करती है और ये बात वो सैम से छिपा रही थी। निकी डाई से सैम को छोड़ने को कहती है, लेकिन डाई कहती है कि ये उसके साथ जाने वाली है और सैम से निकी के बारे में पूछती है। सैम डाई को बताती है कि निकी उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे और कुछ नहीं पता। निकी फिर से डाई से कहती है कि वो उसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन वो सैम को छोड़ दे। जिस पर डाई कहती है कि वो सैम को लेकर ही जाएगी और निकी की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहती है कि उनकी मॉम ने निकी को जान से मारने को मना किया है, लेकिन वो उसकी हड्डियां तो तोड़ ही सकती है। जिस पर निकी कहती है कि सिस्टर्स फाइट नहीं करती, लेकिन डाई कहती है कि निकी जैसी कमजोर लड़की उसकी सिस्टर नहीं हो सकती और निकी पर अटैक कर देती है और दोनों फाइट करने लगते हैं। वहीं सैम ये सब देख रही होती है। निकी डाई को पीट रही होती है, लेकिन डाई निकी पकड़ लेती है और निकी का गला चोक करने लगती है। सैम निकी को छोड़ने को चीख रही होती है, लेकिन डाई निकी को नहीं छोड़ती है और चोक होने की वजह से निकी
बेहोश हो जाती है। होश में आने पर निकी देखती है कि वहाँ कोई नहीं, डाई सैम को ले जा चुकी होती है। निकी वहाँ अपना लिखा नोट देखती है और वो काफी गुस्से में होती है। निकी सारी बातें याद करते हुए सैम को बचाने चली जाती है और ये शॉर्ट मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। नाउ आवर जर्नी बिगिंस।